तो हेलो ऑल स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने पहले जो है सांख्यिकी चैप्टर का जो हम सांख्यिकी चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे उसका जो हमने पहला वीडियो है, पहला लेक्चर अपलोड कर दिया है। तो उसके बाद अब हमारा दूसरा लेक्चर आता है जिसका नाम है जो है माध्य का। पहले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था कि माध्यक समांतर माध्य जो है, सॉरी माध्यक नहीं, माध्य समांतर माध्य हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम माध्य का निकालना सीखेंगे, जिसको माध्य भी कहा जाता है और माध्य का भी कहा जाता है। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको जो है कैसे पढ़ाई करनी है 10th की, वो अगर आपको जानना है तो हमने एक जो है वीडियो अपलोड किया हुआ है हमारे इस चैनल पे कि मैथ की जो स्ट्रेटजी वीडियो है वो हमने अपलोड की है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है जिससे कि आपका जो है इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में 90% प्लस आ सके। तो उसको आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके मैथ की स्ट्रेटजी वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने बताया कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और उसी हिसाब से हम जो है आपकी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको। तो अगर आपको 90% इस साल लाना है 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में तो आप उसको ज़रूर देख लें। और अगर आपको जो है अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, हमारे चैनल का जो है टेलीग्राम हमने बनाया हुआ है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कि वहाँ पर भी आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। और ये आगे पढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि हमारी इस यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे जो है स्टडी वीडियो मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आगे जो है हमारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आपको जो है आगे इसी तरीके के वीडियो मिलते रहें। और सब्सक्राइब के साथ एक चीज़ और मत भूलना कि बेल आइकॉन जो आता है उसको ज़रूर दबा दें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं माध्य का। तो माध्य का आपको जो है हमने इसके कुछ सूत्र होते हैं माध्यिका के, वो हमने आपको पहले लेक्चर में बता दिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि कुछ एनसीईआरटी बुक्स में ये जो माध्यिका है वो 14.2 पर नहीं है, 14.3 पर ये माध्यिका निकालने को दिया है। लेकिन हम जो है 14.2 पर ही आपको माध्यिका निकालना बता दे रहे हैं, हमारी बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो हम आपको क्वेश्चन बता दें। नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ये बंटन मतलब कि सारणी एक दिख रही होगी, उसमें आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता लिखा दिख रहा होगा। तो उसको जो है हमने इस तरीके से अपना टेबल एक बना लिया है, इस टेबल में इसको लिख लिया है। तो जैसा कि हमने माध्य में पढ़ा था कि समांतर माध्य में हमें वर्ग अंतराल, मध्यमान, बारंबारता और f इंटू एक्स जो है एफ आई इंटू एक्स आई हमें निकालना पड़ता है। तो इसके अंदर हमें सिर्फ जो है 3 टेबल बनाने हैं, जिसमें हम वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता 3 चीज़ें हमें इसमें निकालनी होंगी। तो जिसमें कि वर्ग अंतराल और बारंबारता हमें क्वेश्चन में दिया गया है, अब हमें संचयी बारंबारता निकालनी है। तो संचयी बारंबारता हम किस तरीके से निकालते हैं वो आपको बताते हैं हम। तो ये आपको बारंबारता जो दिख रहा है, इसमें सबसे ऊपर दिख रहा है आपको 5। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले 5 का बिल्कुल जो सबसे पहला शब्द होता है उसको आप यहाँ पर कॉपी कर दीजिए, बिल्कुल रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है ये 5 है, इस 5 को इधर तिरछा इसमें जो है जोड़ना पड़ता है। 5 को x से जोड़ेंगे तो जो है 5 प्लस x हो जाएगा। समझ गए होंगे आप इतना, क्योंकि 5 को x से तो हम जोड़ नहीं सकते हैं, जब गुणा करेंगे तो 5x होगा, लेकिन यहाँ पे जोड़ना है तो 5 प्लस x कर देते हैं। उसके बाद इसको हम 20 से जोड़ेंगे, तो 20 को x से नहीं जोड़ना है, 5 से जोड़ना है। तो 20 5 25 हो जाएंगे, यहाँ पर 25 प्लस x। उसके बाद 25 और 15 को जोड़ना है, तो कितने हो जाएंगे हमारे 25 10 35 और 10 35 और 5 40, 40 प्लस x। उसके बाद हमें y भी आ गया इसमें, तो इसको किस तरीके से जोड़ेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। तो 40 को जो है वैसा का वैसा लिख देंगे,
प्लस का x लिख देंगे। अब जो y भी इसमें जोड़ना है तो प्लस y भी हमने कर दिया। उसके बाद 40 और 5 को जोड़ना है तो हो जाएगा 45 और प्लस x और प्लस y उस तरीके से ही हम लिख देंगे। तो ये हमने जो है संचयी बारंबारता भी निकाल ली। अब उसके बाद संचयी बारंबारता में जैसा कि अगर आपको सूत्र पता हो तो हम आपको बता देते हैं, अगर नहीं पता हो तो हम फिर भी, अगर आपको नहीं पता हो तो आप वो हमारी पहले वाला लेक्चर वीडियो देख सकते हैं और फिर भी हम आपको बता देते हैं कि माध्यिका का जो सूत्र है वो क्या होता है। तो ये जो है माध्यिका का सूत्र है। सूत्र क्या है, L प्लस कोष्टक में जो है n/2 माइनस CF और बटे में F, उसके बाद कोष्टक बंद करके इंटू H। तो अब ये L क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने के लिए हम वापस ऊपर ले जाएंगे। जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसमें जो L होता है, L हम आपको बता दें कि सबसे पहले तो ये सारी डिटेल मैंने पहले वाले लेक्चर में कवर की है, आप उसको ज़रूर देख लें। उसके बाद आप इस लेक्चर को देखें ताकि आपको सारा जो है समझ में आए। तो फिर भी हम आपको बता देते हैं कि L क्या है। तो L होती है हमारी निम्न सीमा। तो आपको निम्न सीमा और उच्च सीमा बता देते हैं। तो ये वर्ग अंतराल जो दिया होता है उसमें 0 और 10 ये लिखा हुआ है। तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50 ये इस साइड की निम्न सीमा और 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये है हमारी क्या, उच्च सीमा। उसके बाद जो है F इसमें दिया हुआ है नीचे, नीचे जो F दिया है ये F होता है हमारा बारंबारता। ठीक है, तो ये किस तरीके से हम टिक करते हैं इसके अंदर वो भी अभी हम बताएंगे। और CF जो होता है संचयी बारंबारता और H होती है इन दोनों के बीच का अंतर। तो 30 में से 20 जाएंगे तो हो जाएगा 10। तो सबसे पहले अब हम आपको बताते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ था इनका जो योग है बारंबारता का वो हमें दिया गया था 60, तो जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा F से भी इसको प्रदर्शित करते हैं लेकिन जो है माध्यिका में इसको n से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम अपने तरीके से निकालते हैं, जैसे हम निकालते थे कि इसका पूरा जो है हमें जोड़ करना है, सबको जोड़कर यहाँ पर लिखना है। तो क्या होता है इसका जोड़ वो हम अभी आपको जोड़ के बताते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ इसमें नोट कीजिए कि x और y ये दो हमें नहीं जोड़ने हैं। तो इनको किस तरीके से जोड़ेंगे, 5 और 20 को जोड़ेंगे 25, 25 और 10 जो है 35, 35 और 5 40, 40 और 5 45। तो संख्या हमने जोड़ ली 45। अब हमारे पास बचा x और y, तो हम प्लस x और प्लस y कर दिया। ठीक है, समझ में आया होगा आपको इतना। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये 45 प्लस x प्लस y जो है इसकी जगह पर हमें n बराबर 60 दिया है। तो ये किस तरीके से दिया है कि हमें x और y का ऐसा मान प्राप्त होगा जिसको हम 45 से अगर जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 60। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, 45 प्लस x प्लस y बराबर जो है 60 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इनको जो है हम सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पर जो है संख्या को हम उस साइड ले जाएंगे और ये जो चर बचे हैं उनको इसी तरफ रखेंगे। तो x प्लस वाई और जो 60 लिखा है वैसा ही लिख देंगे। और ये 45 प्लस का है इस साइड तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसा ही उतारेंगे, x प्लस वाई बराबर 60 में से 45 गए तो बचेगा हमारा 15। तो ये डाल देंगे हम यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट हमने यहाँ पर डाल दिया। अब उसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे वो हम आपको बता देते हैं। इस सूत्र के अंदर है n/2, तो n हमें दिया है 60, तो हम यहाँ पर करेंगे n/2 बराबर 60/2। तो कितना आ जाएगा, इसका भाग इसमें देंगे तो आ जाएगा 30। तो इतना आप समझ गए होंगे, इतना क्लियर है। उसके बाद कुछ मान हम यहाँ पर रखते हैं, जैसे कि हम कुछ मान निकालने पड़ते हैं हमें L। तो L बराबर हम यहाँ पर करेंगे, आपको बताया था निम्न सीमा। तो वो किस तरीके से निकालते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। अब हमारा जो n/2 का मान आया है 30, तो आप ये देख सकते हैं संचयी बारंबारता और वर्ग अंतराल। तो जो है संचयी बारंबारता में या तो आपको 30 ढूंढना पड़ेगा, अगर 30 नहीं मिल रहे हैं तो 30 से एक बड़ी संख्या कौन सी है, 25 30 से छोटी है, 40 जो है 30 से बड़ी है।
तो आपको जो है n/2 का मान 30 है, तो उसको आपको वर्ग अंतराल में आपको 30 ढूंढना है कहाँ पर है। तो 20 से लेकर 30 तक जो ये संख्या दी गई है, तो इसमें जो निम्न सीमा इसकी है 20, ये हो जाएगा हमारा L, ठीक है। और इसी की सीध में ये वाला 20 हो जाएगा हमारा क्या, F, ठीक है। ये F वाली लाइन में तो F हो जाएगा। उसके बाद CF किस तरीके से निकालते हैं, इसी लाइन का एक ऊपर वाला अंक वो हो जाता है, मतलब जो हमने लाइन L और F निकाली है उसके एक ऊपर वाला अंक हो जाता है हमारा CF, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा L, तो L हमारा कितना हुआ था अभी 20। उसके बाद आता है इसके अंदर दूसरी चीज़ H अभी रह गई है। तो H किस तरीके से निकालते हैं वो मैं अभी आपको बताया था, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 30 और -20 कर देते हैं अगर हम, तो 10, ये 10 आ जाता है हमारा H, समझ गए आप। ये इस 30 में से इस 20 को घटा देंगे तो 10 बचेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर रखते हैं F आ गया हमारा 20, और लास्ट में जो है CF हमारा कितना आया है 5 + x हमारा जो है CF आया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमने माध्यक का सूत्र लगा दिया है इसमें, माध्यिका का। तो माध्यिका भी हमें इस क्वेश्चन में दी गई है, माध्यिका हमें इसमें दी गई है 28.5, जो हमने अभी आपको क्वेश्चन पढ़ के बताया था उसमें ये दिया गया है। तो माध्यिका की जगह पर 28.5 रख दिया, उसका जो मान दिया गया है बराबर लगा दिया। अब L दिया, L कितना है हमारा 20, ठीक है। उसके बाद प्लस n/2 का हमने मान ऊपर निकाला था जो है 30, तो यहाँ पर 30 माइनस CF हमने निकाला हुआ है 5 + x। तो अब आपको एक चीज़ बता दें कि ये जो माइनस है ये इन दोनों का है, ठीक है, समझ गए होंगे। माइनस है जो, इसको कोष्टक में इसलिए बंद किया है क्योंकि माइनस CF के साथ लगा है, तो CF का मान, दोनों मान जो है CF के हैं। उसके बाद बटे F का मान हमारा है 20, ठीक है, और इनटू में H का मान हमने निकाला था 10। तो अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। 28.5 बराबर, फिर आगे हमारा जो हो जाएगा, ये जो 20 हमें यहाँ पर दिए गए हैं, इन 20 का हम क्या करेंगे, इन 20 को अभी तो हम यहीं पे रहने देते हैं, ऐसा ही लिख देते हैं, ठीक है, फिर बाद में इसका अगली वाली लाइन में करेंगे। उसके बाद 30 और ये माइनस है, इस माइनस का जो है हम अंदर गुणा कर देंगे, तो अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी, और ये जो है प्लस के x हैं तो ये भी माइनस के x हो गए, अपॉन में 20 और इनटू में 10। तो अब इससे इसको काट देंगे, 10 दूना 20, तो ठीक है, ये 2 बार कट गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 28.5 ऐसा ही लिखेंगे। ये 20 है इधर प्लस का, तो बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 20 हो गया, बराबर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है इसको हम उतार लेते हैं, 30 - 5 - x अपॉन 2, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इस जगह पर हम क्या करेंगे आपको बता देते हैं, यहाँ पर हम घटा सकते हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे 28.5 - 20 और बराबर जो है 30 में से 5 गए 25, उसके बाद माइनस x और अपॉन में 2, ठीक है। अब 28.5 में से 20 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 8.5 बराबर 25 - x अपॉन 2, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो आगे हम आपको बताते हैं, अब इसमें हम तिरछा गुणा करते हैं, तो तिरछा हम गुणा कर लेते हैं, जो है 2 का गुणा करेंगे 8.5 में, तो हमारा यहाँ पर आएगा 8 दूनी 16, तो 17.0 आ जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। उसके बाद इसका गुणा यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लिया जाता है, ठीक है, तो 1 में गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, ठीक है, समझ में आया होगा। अब जो x है इसको हम इस तरफ कर लेते हैं बराबर के, तो जो माइनस का x है वो हो जाएगा प्लस का x, बराबर जो 25 हैं बराबर के उस तरफ वो 25 ही रहेंगे प्लस के, और ये 17 जो हैं हमारे यहाँ पर प्लस के हैं तो वहाँ पर जाकर माइनस के 17 हो गए। उसके बाद x बराबर इनको घटा देंगे तो आ जाएगा 8। तो आप इतना समझ गए होंगे कि x का मान जो है निकल आया, x का मान हमारे पास कितना आ गया, x का मान आ गया 8।
तो अब हमने ऊपर आपको जैसे बताया हुआ था अभी कि ये हमने जो है समीकरण नंबर फर्स्ट दिया था। अगर अब हमने जो x का मान निकाल लिया है तो उसका मान अगर हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो हमारा y का भी मान निकल आएगा। तो चलिए अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे समीकरण फर्स्ट, यहाँ पर हम डालेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहीं पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है हमारा समीकरण फर्स्ट जो है x प्लस वाई बराबर 15, ये आपको ऊपर दिख रहा होगा समीकरण फर्स्ट, ये हमने उतार लिया। उसके बाद x का जो मान है वो है 8, ठीक है, ये 8x का मान है, इसको हमने यहाँ पर डाल लिया, प्लस y बराबर 15, ठीक है। अब जो y है इसको इस तरफ रखेंगे और इसको 8 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो 15 प्लस किए तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा y बराबर 7, 15 में से 8 गए 7, तो ये हो गया हमारा आंसर। हमें इसमें क्या निकालना था, x का और y का मान। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः x तथा y का मान 8,7 होगा। तो ये आपका सवाल हो गया। तो आपको अगर ये सवाल समझ में आया हो फ्रेंड्स, तो हमारे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसी तरीके से वीडियो हम जो भी डालें तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कम से कम जो है 90% आप अच्छे से स्कोर कर सकें। और अगर आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो आपका जो है इससे भी ज़्यादा स्कोर हो पाएगा। तो उसके बाद अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है इसी का बारंबारता का। बाकी के कुछ क्वेश्चन जो हैं 1-2 लास्ट में रह जाएंगे, उनको आपको ट्राई करना है खुद से करने के लिए, और अगर नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे आ जाएंगे, बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। तो ये जो है दूसरा क्वेश्चन जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, और हम आपको बता देते हैं। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो आप ये समझ गए होंगे क्वेश्चन। अब इसके अंदर हमें कुछ थोड़ी अलग चीज़ दी गई है, इस वजह से मैंने आपको ये बताया है। इसके अंदर हमें बारंबारता जो वर्ग अंतराल दिया गया है वो कुछ अलग तरीके से दिया है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इसमें दिया है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, इस तरीके से इसमें दिया गया है। जैसे हम आपको क्वेश्चन भी दिखा देते हैं अभी। ये जो है ये रहा क्वेश्चन, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और 60 से कम। और उसके बाद यहाँ पर दिया है पॉलिसी धारकों की संख्या 2, 6, 24, 45, 78 और ये आगे जो है दी गई है 100 तक, इस तरीके से। तो अब आपको इस क्वेश्चन में एक चीज़ समझनी है कि ये हम किस तरीके से मेंटेन करेंगे। उसके बाद ये जो दी गई है ये हमें वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में बारंबारता दी जाती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आप इसको देख रहे होंगे कि ये सारणी जो है ये बढ़ते क्रम में दी गई है। 2, 6, 24, 45 ये इस तरीके से कहीं पर जो है घटा नहीं है, ये 2 से लेकर 100 तक बढ़ते ही गए क्रम। तो ये बढ़ते क्रम में जो होती है वो बारंबारता नहीं होती है, ये होती है संचयी बारंबारता जो कि बढ़ते क्रम में होती है। तो अब संचयी बारंबारता से हम बारंबारता किस तरीके से बनाएं वो भी हम आपको अभी बताएंगे, और जो है इसको हम कैसे वर्ग अंतराल में गैप दें वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम बताते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है 20 से कम, 20 से कम और 25 से कम, तो आपको 20 और 25 के बीच में डिफरेंस पता चल रहा होगा कि कितने का है, 5 का डिफरेंस है। तो 20 से कम 5 का डिफरेंस करेंगे, 20 में से 5 को आप माइनस करेंगे तो कितना होगा, 15। तो हम यहाँ पर 15 और उसके बाद जो है 15 से 20, तो आप समझ गए। उसके बाद जो है 20 से 25, अब इस तरीके से आप क्रम बनाते जाइए। 25 में 5 जोड़िए तो हो जाएगा 30, ठीक है। उसके बाद 30 में 5 जोड़िए तो हो जाएगा 35,
35 में 5 जोड़िए तो हो जाएगा आपका 40। 40 में 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 45। 45 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा आपका 50। 50 में अगर 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55, और लास्ट में जो है 55 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60। तो ये 60 तक हमें जो है यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद हमें इस क्वेश्चन में एक और चीज़ दी गई है कि 100 पॉलिसी धारकों की आयु, तो ये जो 100 दिया गया है ये हमारे पास है एन का मान हमें ये दिया गया है, तो एन का मान है हमारे पास 100। ठीक है, ये भी हम पहले लिख लेते हैं। उसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे बनाएं। ठीक है, तो संचयी बारंबारता के लिए हम यहाँ से 2 को 2 उतार, जो मतलब यहाँ पर 2 लिखा हुआ था तो उसको 2 उतारते। उसके बाद उसमें जो यहाँ पर संख्या होती उसमें हम 6 जो भी मतलब 2 को जोड़ते तो हमारा 6 आ जाता। लेकिन अब इसी क्रम में हमें उल्टा चलना है। तो उल्टा चलने के लिए अब हम आपको बताते हैं कैसे करना है। आपको 100 में से 98 घटाना है। 100 में से 98 गए कितना बचा, समझ गए होंगे आप, 2 बचा। उसके बाद 98 में से 92 घटाना है तो आपका 6 बचेगा। ठीक है, उसके बाद 92 में से ये 89 घटाना है तो आपका 11 बचेगा। ऐसे ही आप जो है सारी संख्या घटाते जाइए और लास्ट में जो है आपका 2 ही आ जाएगा। तो हम तब तक घटा लेते हैं इसको। सॉरी, इसमें हमसे एक मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर जो 11 है, 11 की जगह पर 3 आएंगे, यहाँ पर 3 आएंगे। तो अब हम आगे ऐसे ही कर लेते हैं। तो हमने ये उतार लिया है, यहाँ पर जो है नोट डाउन कर लिया। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमने ये 2 का 2 कर दिया और उसके बाद 2 में जो है 4 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 18 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही बना है टेबल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, n/2 कर देते हैं, क्योंकि जो कि हमें लगता है इस सूत्र के अंदर। तो n है हमारा 100, उसका बटे कर देंगे 2 से तो आ जाएगा 50। ठीक है, समझ गए आप। तो अब इसके अंदर आपको जैसा कि अभी बताया था हमने पहले, उसी तरीके से इसके अंदर भी हमें करना है। तो हमने ये सारी चीज़ें निकाल ली हैं, एल, एफ और सी एफ। तो अब हम इनको नीचे जो है नोट डाउन करेंगे। तो एल हमारा है 35, उसके बाद हमारा जो है एफ है वो है हमारा 33, उसके बाद जो है हमारा सी एफ है वो है हमारे पास 45, और जो एच है वो आपको पता होगा कि कैसे निकालते हैं। तो 40 में से 35 जाएंगे, 40 माइनस हम 35 अगर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, एच आ जाएगा 5। तो अब हम माध्यिका का जो सूत्र है वो हम लगा देते हैं। तो हमने ये सूत्र लिख दिया माध्यिका का, आप इसको जो है याद कर लेना सूत्र को। तो अब आगे हम इसको जो है मान रखना स्टार्ट करते हैं। एल का मान हमारे पास है 35। ठीक है, उसके बाद प्लस लगाएंगे, n/2 का जो मान हमने ऊपर निकाला था ये जो है 50, तो वो हम रख देंगे 50, माइनस सी एफ हमारा है 45 बटे में जो है एफ है हमारा 33। ठीक है, और इनटू में एच है हमारा 5। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम करेंगे 35 जो है उसको ऐसा ही लिख देंगे, प्लस लगा देंगे। 50 में से 45 गए, कितने बचे, 5। ठीक है, अपॉन में जो 33 हैं वो वैसे ही लगे रहेंगे। उसके बाद इंटू 5 जो एच का मान है। ठीक है, उसके बाद हम फिर से ऐसा ही लिख देंगे 35 प्लस, अब इनका गुणा कर देंगे आपस में। 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25। ठीक है, अपॉन जो है 33 कर दिया। अब इसमें हम लासा ले लेंगे, तो लासा आ जाएगा हमारा एलसीएम 33। ठीक है, अब इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब इसका 33 का गुणा 35 में करेंगे तो आएगा हमारा 1155। ठीक है, 1155 प्लस 25 का 1 में करेंगे तो 25 ही आएगा। ठीक है, अब इसको जो है हम जोड़ लेते हैं आगे। तो इसको और इसको जोड़ेंगे, 1155 को और 25 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 1180 1180 आ जाएगा। अपन में जो 33 हैं वो ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद इन दोनों का हम भाग कर देंगे,
तो 33 का भाग आप जो है 1180 में अगर करेंगे तो आपके पास संख्या बचेगी 35.75। तो आपको ये संख्या दिख रही होगी। तो इसके अंदर हमें वर्ष में ये दिया गया है, तो 35.75 वर्ष कर दिया, ये आ गया हमारा आंसर। ये हमारा जो है आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा ये पढ़ाने का तरीका और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि जो है आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें और आप सबसे अच्छी पढ़ाई कर कर जो है 90% आराम से ला सकें। तो मेरा ये गोल है कि आप लोगों को सबको जो है 90% लाना है इस बार, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और